ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। देवों के देव महादेव शिव का परिचय देना सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। भगवान शिव का परिचय या उनकी महिमा का परिचय देना एक मानव के बस की बात नहीं है। उनकी आराधना के लिए बहुत से अच्छे योग बताए गए हैं। उन्हीं में से एक योग महाशिवरात्रि है। आने वाले समय में बहुत जल्द महाशिवरात्रि का योग बनने जा रहा है। भगवान शिव मंत्रों के साथ साथ तंत्र के भी रचयिता हैं। इसी कारण तंत्र के अंतर्गत कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिन्हें कर कर हम भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग भगवान शिव के साधक हैं या जिनके इष्ट भोलेनाथ हैं, उन्हें शिवरात्रि पर ये क्रियाएं जरूर करनी चाहिए। शिवरात्रि के ही योग के अंतर्गत आज हम आपको एक ऐसी क्रिया बताने जा रहे हैं जिससे न केवल धन बल्कि सर्व उन्नति आप शिव जी की कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के योग में करने वाली एक अद्भुत और अनमोल क्रिया, जिसे कर कर आप अपने घर और सबकी किस्मत बदल सकते हैं, अपने जीवन के दुखों को दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस क्रिया को। अनंत साधना केंद्र आध्यात्मिक साधकों के लिए एक YouTube चैनल है जो आध्यात्मिक मार्ग से संबंधित बुनियादी क्रियाएं तथा उच्च कोटि के अनुष्ठान व जानकारी प्रदान करता है। हमारे यहाँ किसी प्रकार के गंडे ताबीज नहीं बेचे जाते। ये जानकारियाँ केवल साधकों के ज्ञान हेतु दी जा रही हैं। किसी भी प्रकार की साधना शुरू करने के लिए गुरु मार्गदर्शन अति अनिवार्य है। ओम नमः शिवाय। आइए शुरू करते हैं शिवरात्रि के लिए एक विशेष साधना की विधि विधान। इसके लिए आपको 108 बिल्व पत्र लेकर आने हैं। सुबह प्रातःकाल जल्दी जागकर 108 बिल्व पत्र लेकर आएं। कुछ पत्ते अधिक रखें जिन्हें पूजन के लिए प्रयोग करना चाहिए। उसके उपरांत घर आकर नहा धोकर सामने शिवलिंग को स्थापित करें। अगर आप ये क्रिया घर पर नहीं कर सकते हैं तो किसी भी शिव मंदिर में कर सकते हैं। बस ध्यान इतना रहे कि ये पूजा 2 से 3 घंटे की होती है, तो कोई रोके नहीं टोके नहीं, सोच समझकर मंदिर में शुरू करें। इस पूजन को पश्चिम मुख होकर सफेद कपड़े पहनकर किया जाता है। आसन चाहे किसी भी रंग का हो, इसमें कोई बंधन नहीं है। सबसे पहले गुरु, गणेश, इष्ट, कुलदेव, पितृ, स्थान देव, लक्ष्मी, कुबेर आदि का पंचोपचार पूजन कर लें। ये पूजन उसी स्थान पर होगा जहाँ पर आप आगे की साधना पूर्ण करेंगे। आपका कोई भी रुका हुआ कार्य है या कोई भी जीवन में समस्या चल रही है, उसी का आप संकल्प लेंगे। जिस कार्य के लिए पूजा करें उसका संकल्प ले लें। बोलें कि मैं अमुक कार्य के लिए 108 बिल्व पत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर समर्पित करने का संकल्प लेता हूँ। उसके बाद शिवलिंग का दूध, शहद, घी, दही, गंगा जल, इत्र, गन्ने के रस, छाछ आदि से बारी बारी अभिषेक करें। इसमें से जितनी वस्तुएं आपको मिल सकती हैं उतना ही अच्छा है। अगर एक आधी वस्तु रह जाती है तो किसी तरह का भी वहम नहीं रखें। पूरे भाव के साथ पूरे अच्छे से अभिषेक करें। उसके बाद सादा पानी लेकर शिवलिंग को नहलाएं, पूरा पवित्र करें। फिर शिवलिंग पर वस्त्र, चंदन, चावल, इत्र चढ़ाएं, बिल्व पत्र चढ़ाएं, आक के पुष्प की माला चढ़ाएं। आपको ये ध्यान रहे कि 21 आक के फूलों की माला बनानी है। साथ में धतूरे के फूल लेकर आने हैं। जब आप ये सब कुछ कर लेंगे तो उस माला को शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। उन पुष्पों को, धतूरे के फूलों को शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। इसके बाद चंदन लेकर उसे घिसकर या फिर मार्केट से चंदन या अष्टगंध ले आए। उसे अनार की बिल्व पत्र की कलम से बिल्व पत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर एक एक पत्र को शिवलिंग पर चढ़ाएं। मैं आपको फिर बता देता हूँ, या तो आप चंदन को घिस लें या मार्केट से चंदन या अष्टगंध ले आएं। उसे अनार की कलम
या फिर विल पत्र की कलम बनाकर उससे हर पत्ते पर ओम नमः शिवाय लिखना है और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए एक एक कर कर उस पत्र को, उस विल पत्र को शिवलिंग पे चढ़ाना है। ये विधि आपकी 2 से 3 घंटे में पूर्ण होगी। ध्यान रहे, इस पूरी विधि के दौरान ना ही आपको कोई रोके, ना ही आपको टोके। पूरी श्रद्धा और भाव के साथ अगर आप ये क्रिया पूर्ण कर लेते हैं तो बहुत ही जल्द आपका कार्य सिद्ध होगा। आपकी जिस भी उद्देश्य से आप ये कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा साधक अपनी क्षमता के अनुसार हर पत्र के साथ मंत्र का जाप कर सकता है। जो साधक लंबे समय तक बैठ सकते हैं वह हर पत्र को चढ़ाने से पहले 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। जो साधक इतने लंबे समय तक नहीं बैठ सकते वह केवल एक बार ओम नमः शिवाय का जाप कर कर भी चढ़ा सकते हैं। इस क्रिया को आपने दिन में 11 बजे से पहले पहले पूर्ण कर लेना है। इसके अलावा साधक अपनी इच्छा के अनुसार मिठाई या किसी भी प्रकार का भोग भी अर्पित कर सकता है। ये साधक अपनी क्षमता के अनुसार ही करें, किसी भी आडंबर में या किसी के देखे दिखाई में मत करें। आप पूरी श्रद्धा और भाव के साथ इस महाशिवरात्रि इस उपाय को करके देखें। आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण होगी। महाशिवरात्रि को लेकर या फिर किसी भी प्रकार के तंत्र से जुड़े प्रश्न के लिए आप हमारे आनंद साधना केंद्र के किसी भी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ निःशुल्क आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और आपके हर प्रश्न का उत्तर भी दिया जाएगा। आशा है आप सबको हमारे द्वारा बताई गई शुरुआती जानकारी पसंद और समझ आई होगी। इसी प्रकार की और जानकारियों और प्रयोगों के लिए आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप हमें सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। जय मां कालिका।